Hello everyone, myself Suraj Garud. I am here to deliver a lecture on generalized measurement system. This is our fifth lecture. Okay, so before proceeding to next lecture, that is fifth lecture, what we'll see in the previous lecture. जो अपना चौथा लेक्चर हुआ था उसमें अपन ने क्या क्या देखा ये अपन देखेंगे. तो उसमें हम पहली थिंग the first thing we had seen over there is pressure actuated thermometer. Pressure actuated thermometer. Just like an Bourdon tube, जैसे कि Bourdon tube है, how that it to be a part of generalized measurement system. What are the different components of a measurement system in a Bourdon tube that we had seen? Just like we had seen a pressure actuated thermometer, its working, its construction, and how that pressure actuated thermometer will be act as a generalized system and different components within that pressure actuated thermometer. Later we had seen definition of instrument. किसकी डेफिनेशन देखा अपन ने? इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखा हुआ है. ओके, इंस्ट्रूमेंट. सो इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंस्ट्रूमेंट? व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्ट्रूमेंट? सो गाइस, ह्यूमन सेंसेस or human perception or visualization will not identify whatever the thing happened in the environment in a correct manner, in a precise manner, in an accurate manner. Okay, so human cannot perceive something which is in accurate manner. जो एकदम सही है, करेक्ट है, प्रिसाइज है, वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है ह्यूमन. ओके, जो भी टेक्निकल टर्म्स है. सो ह्यूमन, व्हाट ह्यूमन डज, ह्यूमन इनोवेट अ थिंग और इनोवेट सम मैकेनिकल एड्स दैट डज ऑल द थिंग्स विद इन द इन्वायरमेंट एंड मेजर दैट थिंग इन अ एक्यूरेट मैनर. जो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में है उसको वो क्या करेगा? प्रिसाइजली, एक्यूरेटली उसको क्या करेगा? मेजर करेगा. गॉट इट? ओके, सो टू मेक इट प्रिसाइज मेजरमेंट or to make it accurate measurement, human use some mechanical aids and that mechanical aids are nothing but your instrument. उसी को क्या बोला गया है? इंस्ट्रूमेंट बोला गया है. Then we had seen its classification. हमने क्या देखा? इसके क्लासिफिकेशन देखे. We had seen lots of classification, just like an automatic instrument, manual instrument, self-generated instrument, power generated instrument, contact type instrument, non-contact type instrument. Okay, just you must see a previous lecture carefully and you will easily understand what it is. Okay, any difficulty regarding this you may ask in the Google Meet. Okay, so guys, in today's lecture let's see a important concept. ये important है लेकिन एट द सेम टाइम ये थोड़ा ट्रिकी है समझने में. ओके, ईजी है बट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. तो फोकस ऑन द बोर्ड पे आप फोकस कीजिए एंड केयरफुली उसको सुनिए. ओके, सो तो अपना ये टॉपिक है, नया टॉपिक, इनपुट एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन. इनपुट एंड आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. सो ये है, ये टॉपिक हमें देखना है, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेजरमेंट सिस्टम. ओके, विद इन द स्टार्ट ऑफ लेक्चर्स, पहला लेक्चर से अपन ने देखा हुआ है कि इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसकी सारी चीज़ें अपन ने देखी हुई है. सो बेसिकली हम देखते हैं होता क्या है. सपोज ये तुम्हारा एक इंस्ट्रूमेंट है. ओके, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है. इसको एक्सटर्नल सोर्स भी हो सकता है या एक्सटर्नल सोर्स नहीं भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो, पॉसिबली है. देन ये इंस्ट्रूमेंट कुछ तो भी आउटपुट प्रोड्यूस करता है दैट अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन थिंग्स. ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट क्या प्रोवाइड करता है हमें? आउटपुट प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है? आउटपुट प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ अ थिंग, एक ऐसी तरह से जो कि एक इंसानों को वो समझ में आए. लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐसा आउटपुट देगा क्या? जब तक कि इसको इनपुट ही नहीं मिलेगा. ये जो इंस्ट्रूमेंट है, सपोज ये इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज योर इंस्ट्रूमेंट.
इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट वैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा कि जब तक इसको आप इनपुट ना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वी मस्ट प्रोवाइड इनपुट टू दैट इंस्ट्रूमेंट, देन एंड देन इट प्रोड्यूस एन आउटपुट, है कि नहीं। सो हम इसको क्या देते हैं, अभी इनपुट देते हैं, इसको क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। सपोज दैट इनपुट इज योर आई एंड दैट इज आउटपुट इज योर ओ, ठीक है। इनपुट कहाँ से मिलेगा इसको, इनपुट मिलेगा मेजरेंट से। कहाँ से मिलेगा, मेजरेंट से। मेजरेंट क्या होता है, मेजरेंट इज योर अननोन क्वांटिटी, अननोन, मेजरेंट इज योर अननोन क्वांटिटी, ओके। मीन्स अभी देखो आउटपुट ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसको क्या देना चाहिए, हमने इनपुट देना चाहिए। सो जैसे ही इंस्ट्रूमेंट को क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा, इंस्ट्रूमेंट को इनपुट मिलेगा, देन इंस्ट्रूमेंट विल परफॉर्म समथिंग इन इट इटसेल्फ, उसके अंदर कुछ तो भी वो परफॉर्मेंस करेगा। किसके अंदर, इंस्ट्रूमेंट के खुद ही के अंदर, ओके। जैसे अब अपन ने इंस्ट्रूमेंट के अंदर के कंपोनेंट देखे, कहाँ से, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, डाटा मैनिपुलेशन एलिमेंट, देन डाटा ट्रांसमिशन एलिमेंट, देन डाटा प्रोसेसिंग एलिमेंट, देन डाटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। वी हैव सीन different components, okay। So instrument has to be gone through it, process that things that to be given by input, okay, or then it will produce an output। then वो क्या करेगा, equivalent terms of output produce करेगा। मीन्स अगर मैं इनपुट को कुछ तो भी फिजिकल क्वांटिटी दूंगा, फिजिकल क्वांटिटी में कोई तो भी प्रेशर, वेलोसिटी, टेम्परेचर, ये चीज़ मैं किसको दूंगा, इनपुट को दूंगा। फिर उसके अंदर वो इंस्ट्रूमेंट कुछ तो भी प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने बाद हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। एंड वो आउटपुट किस में रहेगा, दैट शुड बी अंडरस्टैंड बाय अस, दैट शुड बी अंडरस्टैंड बाय द ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इट वुड बी इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, हो सकता है वो इन टर्म्स ऑफ क्या में दे, डिफ्लेक्शन के टर्म्स में दे, हो सकता है वो डिजिटल फॉर्म के टर्म्स में दे, कोई तो भी डिजिटल फॉर्म्स में इसमें दे, ओके। सो दैट इंस्ट्रूमेंट विल परफॉर्म समथिंग अकॉर्डिंग टू द इनपुट प्रोवाइडेड टू इट। जैसा इसको इनपुट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रूमेंट विल परफॉर्म सम फंक्शन, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग दैट एसेट इट प्रोड्यूस एन आउटपुट, वो एक आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ओके। दैट आउटपुट इज बीइंग अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन बीइंग्स। सो अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये जो आउटपुट है, जो आउटपुट निकला है इंस्ट्रूमेंट से, ये क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। अगर बर्ड ऑन ट्यूब को अपन एग्जांपल देते हैं, अगर उसको जितना प्रेशर मिलेगा बर्ड ऑन ट्यूब को, उतना ही वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होगा मीन्स आउटपुट उतना मिलेगा। अगर बर्ड ऑन ट्यूब का प्रेशर कम है तो क्या होगा, कम डिफ्लेक्शन आएगा। अगर उसका प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। दैट विल बी द थिंग, okay। So that output is being directly proportional to the whatever the input is to be over there, okay। अगर ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हटा दूँ, अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसको हटा सकता हूँ, तो उसमें क्या लगना पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाना पड़ेगा। सो इट इज O इक्वल्स टू जी आई। ये जो G है, ये तुम्हारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, इसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे आप, ट्रांसफर फंक्शन। G is your operational ट्रांसफर फंक्शन। सो ये है तुम्हारा ऑपरेशनल ट्रांसफर फंक्शन, जो कि इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, एंड विच प्रोड्यूस एन आउटपुट विच इज बिंग इक्विवेलेंट टू द इनपुट और विच इज बिंग प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। यही है तुम्हारा इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, यही है तुम्हारा इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, ओके गाइस। अभी तो ये हो गया इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट को इनपुट्स मिलने वाले हैं, वो इंस्ट्रूमेंट तीन टाइप्स के होते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जो इनपुट्स है वो तीन टाइप के होते हैं। ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है समझने में। उसके तीन टाइप्स है। उसका पहला टाइप है बहुत गर्मी हो रही है यार।
सो देखते हैं ये जो 3 टाइप्स है, कौन कौन से टाइप्स है इनपुट्स के, वो देखेंगे अपन। तो इसमें है, पहला है डिजायर्ड इनपुट। नेक्स्ट होता है तुम्हारा इंटरफेरिंग इनपुट, इंटरफेरिंग इनपुट। और थर्ड है तुम्हारा मॉडिफाइड इनपुट। 3 इनपुट होते हैं, ध्यान में रखना। मॉडिफाइड इनपुट कौन कौन से इनपुट्स है? डिजायर्ड, इंटरफेरिंग एंड मॉडिफाइड इनपुट। ओके, तो एक बार वन बाय वन अपन इसको देखते हैं। व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज इंटरफेयर एंड व्हाट इज मॉडिफाइड। सो फर्स्ट जो है डिजायर्ड, द वर्ड डिजायर्ड। अभी डिजायर्ड देखो क्या होता है, जनरल अगर मीनिंग आप सोचते हैं, डिजायर्ड का मीनिंग क्या है? डिजायर्ड का मीनिंग क्या है जनरली? सोचो, डिजायर्ड का मीनिंग है जो हमें चाहिए वो मिलना, है कि नहीं? कुछ तो भी चीज़ की आस है मुझे, कुछ तो भी चीज़ चाहिए और वो चीज़ मिल जाना, ये होता है डिजायर्ड थिंग। अगर नेचुरली बोला जाए, वही कंसेप्ट यहाँ पे डिजायर्ड इनपुट में होगा। ओके, डिजायर्ड इनपुट मीन्स वी आर गोइंग टू मेक सच ए इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट सिस्टम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टू बी सेंसिटिव। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे कि जो वही फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए हमने सोचा था। ओके, मीन्स वी आर गोइंग टू मेक सच a physical quantity. Desired input is such a physical quantity that it should be provided to the instrument that for instrument is to be made. जो चीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है वही इनपुट उसको देना। सपोज मैं ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए यूटिलाइजेशन इसका होता है, तो ये उसी के लिए बनाया हुआ है। मीन्स इसके ऊपर दूसरा कुछ भी चीज़ बनाए मीन्स उसकी इफेक्ट नहीं करेगी। सपोज एक्सटर्नल वॉट एवर इफेक्ट इज बिंग ओवर देयर सराउंडिंग के उस पर कोई भी इफेक्ट होगा तो वो प्रेशर का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इट विल मेजर द प्रेशर, वो क्या करेगा? प्रेशर मेजर ही करेगा। अंडरस्टूड? दैट इज द डिजायर्ड इनपुट। नेक्स्ट है तुम्हारा इंटरफेयरिंग इनपुट। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क। ओके, सो दिस विल बी समथिंग नेचुरली कंसेप्ट। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ, मेरे काम में कोई आप इंटरफेयर मत करो। इंटरफेयर मत करो मीन्स क्या होता है? मेरे काम में कोई डिस्टर्बेंस मत लाओ, मेरे लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस मत लाओ, अड़थड़े मत लाओ, है कि नहीं? वही मीनिंग यहाँ पे होगा इंटरफेयरिंग इनपुट का। अभी देखो डिजायर्ड में क्या होता है? इट इज स्पेशली इंटेंडेड टू डिजाइन टू मेजर द प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए इसको बनाया गया है। लेकिन इंटरफेयरिंग इनपुट में क्या होगा? दो इट इज मेजर्ड फॉर द प्रेशर, दो इट इज द डिवाइस इज बीइंग यूटिलाइज फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, बट क्या होगा? सम वॉट एवर द सराउंडिंग मीडियम इज बीइंग ओवर देयर, उसके आजू बाजू में जो भी सराउंडिंग मीडियम होगा वो प्रेशर इंस्ट्रूमेंट को नहीं देगा। जो एक्चुअल प्रेशर है वो इंस्ट्रूमेंट को नहीं आएगा, वो सराउंडिंग मीडियम उस पर ऊपर क्या करेगा? अफेक्ट करेगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। अगर मैं इसका और एग्जांपल लेता हूँ इंटरफेरेंस इनपुट का। सपोज वी आर गोइंग टू मेजर द होल्ट मीटर, होल्ट मुझे मेजर करना है, ठीक है? मैंने नेचुरली इसको ये बनाया, इनपुट दिया होल्ट का और इसने आउटपुट निकाला। इनपुट प्रोवाइड किया और इसने आउटपुट प्रोड्यूस किया। ये तुम्हारा होल्ट मीटर है। ओके, होल्ट मीटर विल शो समथिंग रीडिंग ये दिखाई देगा आपको, इतना रीडिंग है उतना रीडिंग है। बट यही होल्ट मीटर अगर मैं एक सम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बनाता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रीडिंग में लेता हूँ, तो व्हाट विल हैपन टू दिस रीडिंग? जो इनपुट मैं इसको देने वाला हूँ, किसको दे रहा हूँ इनपुट? अभी मैं वोल्ट मीटर को, उसमें बीच में क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। मैग्नेटिक फील्ड आने से क्या हुआ? वॉट एवर द रीडिंग इज ओवर देयर, जो रीडिंग हमको मिलना चाहिए था, या तो फिर उससे रीडिंग ज़्यादा मिलेगा या तो फिर रीडिंग उससे कम मिलेगा, या तो फिर उसके आसपास रीडिंग मिलेगा। एक्चुअल रीडिंग जो है उसका, वो उसको क्रिएट हुआ क्या? नहीं हुआ। मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने क्या क्रिएट किया? इसने क्रिएट किया इंटरफेरेंस टू दिस इनपुट, इंटरफेरेंस टू दिस इनपुट। सो दिस इज योर इंटरफेरेंस इनपुट।
ओके, नेक्स्ट होता है तुम्हारा मॉडिफाइड इनपुट. मॉडिफाइड इनपुट इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप. इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप ही उसको क्या कर देगा, चेंज कर लेगा, उसको फॉर्मुलेट कर देगा. जैसे अपना इनपुट जो होता है इज बिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आउटपुट. इसका कुछ तो भी अभी फॉर्मूला आ गया, I इक्वल्स टू जी ओ. ये क्या करेगा मॉडिफाइड इनपुट, ये जो G है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको ही क्या कर देगा, चेंज कर देगा. इसको ही चेंज कर देगा, ये जो रिलेशन है इसको ही ये चेंज कर देगा, है कि नहीं. इसको फॉर्मुलेट कर देना बोलते हैं. अलग तरह से अगर कोई चीज़ होती है जो इंटरफेरेंस आ रहा है, जो डिजायर्ड इनपुट है, इसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज होंगी, तो वो मॉडिफाइड इनपुट उसको क्या करेगा, मॉडिफाई करके सॉल्व कर देगा. ओके, इसका अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल में आपसे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा. एक इसका एग्जाम्पल है मैनोमीटर का. मैनोमीटर का इसका एग्जाम्पल है. मैनोमीटर वेट सी देखा होगा हमने, किसके लिए यूटिलाइजेशन होता है, किस पर्पज़ के लिए मैनोमीटर यूटिलाइज करते हैं अपन. इट इज़ फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर. ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर यूटिलाइज होगा. ठीक है, यहाँ तक ये फ्लूइड आया, ये इसका डिफरेंस H है, ये प्रेशर इसको P1 है, यहाँ से प्रेशर इसका P2 है. ये दोनों में इसमें से जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है और इसमें से अपन डायरेक्टली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, P2 माइनस P1 है, P1 माइनस P2 अपन इजीली मैनोमीटर रीडिंग से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, ये होगी तुम्हारी नॉर्मल कंडीशन. ये मैनोमीटर क्या होता है, ये मैनोमीटर इज बीइंग स्पेशली डिजाइन टू मेजर द प्रेशर डिफरेंस. इसमें से H मिलेगा, देन P इक्वल टू रो जी एच, इसका कुछ तो भी फॉर्मूला रहेगा, उसके वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें डिफरेंस मिल जाएगा. ठीक है ना. सो मैनोमीटर आर दो डिवाइस, इट इज यूजफुल फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर डिफरेंस. ये हो गया तुम्हारा डिजायर इनपुट, है कि नहीं. लेकिन यही मैनोमीटर को अगर मैं यहाँ पे व्हील लगा दूँ और इसको एक्सेलरेट कर दूँ, क्या कर दूँ, एक्सेलरेट कर दूँ, तो क्या होगा. अगर मैं इसको एक्सेलरेट कर देता हूँ तो क्या होगा, वो साइड में एक्सेलरेट होगा तो ये जो फ्लूइड है इसका, ये क्या होगा, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं. इसका भी फ्लूइड ऐसा हो जाएगा, बिकॉज इसको क्या मिला है, अभी एक्सेलरेशन मिला हुआ है कि नहीं. इसको क्या मिला हुआ है, एक्सेलरेशन मिला हुआ है. मीन्स जो इनपुट हो रहा है इसको, उसमें सराउंडिंग जो कंडीशन है, जो व्हील्स इसको लगाए हुए हैं, वो सराउंडिंग कंडीशन ने क्या क्या किया, उसके अंदर इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया. क्या प्रोड्यूस किया, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया. दो इट विल शोज यू अ रीडिंग, तब भी ये आपको क्या देगा, रीडिंग देगा. ओके, और नेक्स्ट तुम्हारा मॉडिफाइड का एग्जांपल. इसमें अगर आप देखते हो, ये जो यूट्यूब मैनोमीटर है, सॉरी ये मैनोमीटर है, इसको क्या हो गया, ये टिल्ट हो गया, ये टिल्ट हो गया विथ सम एंगल. मीन्स क्या हो गया, इसका क्या हो गया, जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप था P1 P2 का, और जो मिलने वाला था वही क्या हो गया, चेंज हो गया ड्यू टू दिस एंगल. मीन्स इसका जो फॉर्मूला होगा वही क्या हो गया, P2 माइनस P1 का चेंज हो गया. मीन्स इसने क्या किया, डिजायर्ड इनपुट और जो इंटरफेरेंस इनपुट था, ये दोनों को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. मीन्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप को ही उसने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया. सो ये होता है तुम्हारा इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन. उसके अंदर जो 3 इनपुट्स आते हैं, जैसे कि डिजायर्ड इनपुट, इंटरफेयरिंग इनपुट एंड देन आता है उसका मॉडिफाइड इनपुट. ओके, ये उसका मैनोमीटर का एग्जांपल है. थोड़ा सा ट्रिकी है, यू मस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक्स एंड सी, रीड इट प्रॉपरली. दूसरे कोई भी एग्जांपल होगा वो तो पढ़ो, उससे आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा. सो ये यूनिट का लास्ट टॉपिक है तुम्हारा स्टैंडर्ड. देखो स्टैंडर्ड क्या होता है. जब हमने यूनिट स्टार्ट किया फर्स्ट लेक्चर, तब हमने डेफिनेशन किया था मेजरमेंट की. मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या थी, मेजरमेंट इज द एक्ट और रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव कंपैरिजन between unknown quantity that is measurand, unknown quantity that is measurand to the known quantity
क्वांटिटी कॉल्ड एज स्टैंडर्ड, कॉल्ड एज स्टैंडर्ड मीन्स अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से अगर हम कंपेयर करते हैं तब मिलता है हमें मेजरमेंट मिलता है। लेकिन किसके साथ कंपेयर करते हैं अपन, किसके साथ कंपेयर करते हैं, नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। जब नॉन क्वांटिटी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड बोलेंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, एनी नॉन फिजिकल क्वांटिटी दैट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग समथिंग अननोन क्वांटिटी, दैट इज नथिंग बट योर स्टैंडर्ड्स। ओके, कोई बोलते हैं स्टैंडर्ड मेंटेन करना। स्टैंडर्ड मेंटेन करना मीन्स क्या होता है, कोई तो भी अपने दिमाग में रखा हुआ है, अमिताभ बच्चन है कि नहीं, बिल गेट्स, अंबानी, उन्होंने एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया एंड वी आर गोइंग टू कंपेयर आवर स्टैंडर्ड विद देम। दिस इज समथिंग लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन। सो दैट इज योर स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है जो स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स के टाइप्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स के टाइप्स से तुम्हारे पहला है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड। दूसरा है तुम्हारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स, सेकेंडरी स्टैंडर्ड। थर्ड है तुम्हारा वर्किंग स्टैंडर्ड, नॉट टर्शियरी, वर्किंग स्टैंडर्ड, वर्किंग स्टैंडर्ड। ओके, सो ये स्टैंडर्ड्स अपन देखेंगे वन बाय वन। पहला जो है तुम्हारा प्राइमरी स्टैंडर्ड, ओके, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा है वर्किंग स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है, जब लेक्चर अपना स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी होती है, देन नेशनल लेबोरेटरी होती है, देन वर्किंग लेबोरेटरी होती है। तीन टाइप्स की लेबोरेटरीज होती है। सबसे पहले ऊपर होती है इंटरनेशनल लैब, ओके, देन उसके नीचे आएगी नेशनल लैब, नेशनल लैब, और सबसे नीचे तुम्हारी वर्किंग लैब। ओके, सो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर द प्रोटोटाइप्स ऑफ एक्चुअल स्टैंडर्ड्स। जो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है उसके प्रोटोटाइप होते हैं, या क्या बोलते हैं उसको, इट इज अ डिजायर्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, नॉट डिजायर्ड, इट इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी जो अपन प्रोसेस करके या उसका सॉल्व करके जो आइडेंटिफाई करते हैं, जो ओरिजिनल निकालते हैं, जो होते हैं तुम्हारे प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। मोस्ट ऑफ दैट प्राइमरी स्टैंडर्ड विल बी सेटअप इन योर इंटरनेशनल लैब। ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड है ये कहाँ पे रखे जाते हैं, इंटरनेशनल लैब में। जैसे कि अपन ने देखा था ये कहाँ पे होते हैं, पेरिस में होते हैं। गॉट इट, सो दैट इज योर प्राइमरी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट है तुम्हारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर दो स्टैंडर्ड विच वुड बी कैलिब्रेटेड फ्रॉम द प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड में से सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या होगा, कैलिब्रेट किए जाएंगे। ओके, सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्या किए जाएंगे, प्राइमरी स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट किए जाएंगे। देन जो वर्किंग स्टैंडर्ड है, जो वर्किंग स्टैंडर्ड होते हैं वो किससे कैलिब्रेट किए जाते हैं, वो कैलिब्रेट किए जाते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड से। ओके, और ये जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो रखे जाते हैं कहाँ पे, नेशनल लेबोरेटरी में। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स कहाँ रहेंगे, नेशनल लेबोरेटरी में। हर देश की एक नेशनल लेबोरेटरी होती है, वो नेशनल लेबोरेटरी वहाँ पे वो इस्टेब्लिश रहेंगे। गॉट इट, दैट इज योर सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वर्किंग स्टैंडर्ड इट शुड बी कैलिब्रेटेड फ्रॉम द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड से वो कैलिब्रेट होकर आएंगे वर्किंग स्टैंडर्ड्स में, और वर्किंग स्टैंडर्ड करने के बाद जो भी वर्किंग लैब्स है अलग अलग अपने सब, अपनी लैब जो है इंजीनियरिंग लैब्स है, वर्कशॉप लैब है, ये सारे में जो इंस्ट्रूमेंट यूटिलाइज होते हैं वर्किंग, दैट इज वर्किंग स्टैंडर्ड्स। Got it? So these are the different things we had seen. So guys, we have been stopped over here. I think we have clear all the dues within this unit. ये यूनिट के अंदर जितना भी था वो सारे अपन ने कवर अप कर लिए। फिर भी अगर कोई छूटता है तो मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। सो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू।